बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा ये गलती करेगा क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता। जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, क्या तू फोन अपना बाजू में नहीं रख सकता? जिंदगी में अगर तू फोकस नहीं रहेगा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है उस पर विश्वास करते चलना है। रिवीजन का मतलब होता है रिविजिट करना उन्हीं चीजों को जो आपने शायद 5 महीने पहले पढ़ रखी है, 4 महीने पहले पढ़ रखी है, और कहां से पढ़ रखी है वहीं से रिवीजन करो। The more number of times you revise, the more confident you will be. लिखने पर जोर डालना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी जान, प्लीज लिखना है यार। इतने से कोर्स में भी अगर आप रट्टा लगा रहे हो ना, तो फिर ये आपसे ना हो पाए। टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे, आपको ही मजा आएगा। अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप ये 5 गलती करेंगे ही करेंगे। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं इसलिए ताकि आप ये 5 गलती नहीं करें। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लास्ट तक प्लीज वीडियो को देखिएगा। आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कहीं पे भी हो, आपका सिलेबस आधा बचा हो, 10% बचा हो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा चांस है कि बच्चा ये गलती करेगा क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चे मुझे प्यार से बबुआ भी कहते हैं। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, अभी लास्ट के 15 दिन बचे हैं, आपको क्या मेक श्योर करना है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो हो सकता था कि शायद आपके 75 आते आउट ऑफ 80 साइंस में, पर कहीं आप 60 पे अटक जाओगे। हो सकता था कि शायद सोशल साइंस में आप 70 अबव जाने वाले थे, पर आप शायद 50 पे अटक जाओगे। बहुत ज्यादा चांस है कि मैथ्स में आप 80 में से 80 लाओगे, क्योंकि आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। पर फिर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी आप शायद 75 पे अट जाओगे। वो लास्ट के 5 मार्क्स आपके ये गलती खा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गलती नंबर 1, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शन। अब यहां पे डिस्ट्रैक्शन से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि लास्ट में मोबाइल फोन, यूट्यूब के शॉर्ट, इंस्टाग्राम, ये तो है ही। लास्ट एक सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मुझे वीडियो में लिखकर भी जाना कि आप ये फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। क्या मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं, जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, क्या तू फोन अपना बाजू में नहीं रख सकता? फोन से मेरा मतलब, अगर फोन में तू कुछ सही का काम कर रहा है, सैंपल पेपर देख रहा है, पीवाईक्यूज देख रहा है, कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, लेक्चर देख रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, शायद जेन्युइनली कोई स्ट्रैटेजी समझना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि थोड़े दिन इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद कर दे? क्या थोड़े समय के लिए आप एंटरटेनमेंट को बाजू रख सकते हो? मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले तो बेसिक डिस्ट्रैक्शन से बचना है। दोस्तों, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये हमें अपने साइड खींचती हैं। उनको पता है कि आपको क्या पसंद है, उनको पता है, वो आपका बिहेवियर समझ गए कि आपको कौन से तरीके की वीडियोस पसंद है, और इन वीडियोस को देख के आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो। वो यहां से पैसा बनाते हैं, आपका यहां से कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, कर सकते हो, पर प्लीज थोड़े समय के लिए बाजू रख दो। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। अब मेजर डिस्ट्रैक्शन जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग क्या गलती करते हैं ना, स्टार्टिंग से हम लोग शायद एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे, पीवाईक्यू फॉलो कर रहे थे, किसी टीचर को फॉलो कर रहे थे, बट आखिरी के समय में क्या होता है, क्योंकि वैसे भी इंटरनेट इतना ज्यादा है, तरह तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आखिरी में अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बर्बाद कर दो, चेंज कर दो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या, मेरा वो दोस्त वो सैंपल पेपर कर रहा है, मेरा वो दोस्त वो बुक लेकर आ गया, मेरी वो फ्रेंड वो बुक कर रही है, मेरी वो फ्रेंड उस ट्यूशन में जा रही है, वो ट्यूशन टीचर वो वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा है, मेरी वो टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही है। तो हम लोग ना खो से जाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी एकदम खो से जाती है। हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ कर लें, पर ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप 10 बोट में पांव रखोगे, आप पक्के से डूबोगे। तो सर करना क्या है? फोकस्ड रहना है। सर फोकस नहीं रह पाता मेरी जान। जिंदगी में अगर तू फोकस नहीं रहेगा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करते हैं ना, वो ये सारी चीजें बाजू रख के एक चीज पर फोकस करते हैं। सर वो एक चीज क्या है? अगर आपने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप पीवाईक्यूज कर लें। पीवाईक्यूज हो जाए तो आप प्लीज सैंपल पेपर कर लें। अगर आपने किसी स्टार्टिंग से किसी टीचर को फॉलो कर रहा है, आप प्लीज सबसे पहले उस टीचर के जाके नोट्स देखें। किसी रीजन की वजह से आपने उस टीचर पर भरोसा करा है, और वो टीचर आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो आप उस टीचर को फॉलो करें। अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो करा है, एनसीईआरटी फॉलो करें, पीवाईक्यूज फॉलो करें, समय मिले तो सैंपल पेपर लगाएं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये स्ट्रैटेजी आपकी वर्क करेगी करेगी। सैंपल पेपर कहां से देखे सर? अभी बता दूंगा मैं। पीवाईक्यूज कहां से देखे? नेट पे आप डालोगे कोई भी सब्जेक्ट की, क्लास 10th मैथमेटिक्स लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज, क्लास 10th मैथ साइंस लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। सब कुछ इंटरनेट पे आपके अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है उस पर विश्वास करते चलना है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। ये डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में आप जिस चीज पर फोकस करना चाह रहे थे वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है,
दूसरी सबसे बड़ी गलती लैक ऑफ रिवीजन की बहुत बड़ी गलती है। हमें क्या लगता है, जैसे मैं जो अपने जमाने में था, मुझे ना हमेशा लगता था कि यार जैसे 8th 9th 10th में ना मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। पर प्रॉब्लम ये था कि मैं हमेशा ये सोच के एग्जाम में बैठता था कि यार मुझे 100 में से 100 स्कोर करना है, कोई मुझे तो सब आता है। मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो सब आता है, मुझे 100 में से 100 स्कोर करना ही करना है मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट मुझे उतने पसंद नहीं थे, मैथ्स मुझे पसंद था तो मुझे करना था स्कोर। शायद इसलिए मैं मैथ्स का टीचर ही बना। समझ में आया? पर प्रॉब्लम ये होता था, जब भी मेरा रिजल्ट आता था मेरे 100 मार्क्स आ ही नहीं पाते थे। रिजल्ट छोड़ो, जब भी मैं एग्जाम से जस्ट एग्जाम देके छूटता था, मुझे लगता था अरे यार छूट गया, बन नहीं पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ये क्वेश्चन रह गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। मैं रिवीजन नहीं करता था। एक और गलती करता था, अभी आपको बताऊंगा। पर रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। सर कहां से रिवीजन करें? जो आपने स्टार्टिंग से फॉलो करा है, आप सबसे पहले उसको देखें। आप रिवीजन का मतलब होता है रिविजिट करना उन्हीं चीजों को जो आपने शायद 5 महीने पहले पढ़ रखी है, 4 महीने पहले पढ़ रखी है, और कहां से पढ़ रखी है वहीं से रिवीजन करो। समझ में आ रहा है भाई? आपने यहां से मान लो आपने इस बुक से पढ़ा था, अब आप इस बुक से रिवीजन कर रहे हो, क्या मतलब है? जिस बुक से पढ़ा उसी बुक से रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आप सैंपल पेपर लगा सकते हो, क्वेश्चंस लगा सकते हो, एनसीईआरटी कर सकते हो रिवीजन करने के लिए। साइंस की बात करूं तो सबसे पहले जहां से आपने पढ़ा था वहां से उसको रिविजिट कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगा लो। सोशल स्टडीज की बात करूं, पहले वहीं पे वापस जाओ जहां से आपने पहले पढ़ा था। मैं लंबे लंबे वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा, कहीं से तो आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर वापस जाओ। किसी नोट्स पर आपने भरोसा करा होगा ना, वहां पर वापस जाओ, उनको रिविजिट करो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मेरी ना एक स्ट्रैटेजी होती थी, आप लोग को अपनी स्ट्रैटेजी वैसे बनाना पड़ेगा। जब भी बोर्ड एग्जाम आते थे, मेरा एक प्रॉपर तरीका होता था रिवीजन करने का, कि और जब तक मैं रिवीजन नहीं करूंगा मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा। तो रिवीजन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको चीजें रिकॉल तो हो ही जाती है, प्लस कॉन्फिडेंट भी आता है। अभी आप लोग को काफी एंजाइटी हो रही होगी, एग्जाम आने वाले, पर आप रिवीजन करोगे ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि एंजाइटी कम होगी। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ी गलती ये हर बच्चा करता ही करता है। ठीक है, शायद रिवीजन बहुत सारे बच्चे कर भी लेते होंगे, पर यह गलती हर बच्चा करता ही करता है। उसको लगता है कि बिना लिखे मैं एग्जाम में जाऊंगा, और एग्जाम में अगर मेरे पास सोशल स्टडीज का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, हिंदी का बड़ा कुछ आएगा, मैं लिख पाऊंगा। नहीं दोस्तों, भाई किसी रीजन की वजह से विराट कोहली शायद 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 25 साल से क्रिकेट खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर शायद बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहा था, बट हर मैच के पहले एक ट्रेनिंग सेशन जरूर होता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों बॉडी को रिदम में लाना पड़ता है। अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैं बड़े बड़े आंसर्स बिना पहले से लिखे घर पर डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको घर पे समय देना पड़ेगा, घर पे आपको आधे घंटे समय निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है कि कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, सैंपल पेपर में कोई एसएसटी का क्वेश्चन देखा, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ऐसा ऐसा, दिमाग में नहीं रखना है, लिखना है। लिखने पर जोर डालना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी जान, प्लीज लिखना यार, प्लीज लिखना यार। आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप एसएसटी पढ़ रहे हो, साइंस कर रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, शायद मैथ में इतना जरूरी नहीं है, बट बाकी सब सब्जेक्ट्स में जरूरी है। लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। आधे आधे घंटे लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बॉडी रिदम में आएगी। और मैं बता रहा हूं इसकी मैजिकल मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। फिर आप मैजिक एक्सपीरियंस करोगे, हाँ यार एग्जाम में भी मेरे दिमाग में चीजें क्लिक कर रही हैं। और लिखने का एक और बड़ा फायदा होता है कि लिखते लिखते आपको आंसर याद भी हो जाते हैं। तो लिखना है, लिखना है, ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट गलती रट्टा लगा लेना। रट्टा का मतलब क्या? अभी हमें क्या लग रहा होगा कि यार सिर्फ 10 दिन बचे या सिर्फ 5 दिन बचे, यार बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले रट लेता हूं, मैं ऊपर ऊपर से स्टोरी समझ लेता हूं, मैं ये समरी देख लेता हूं। दोस्तों मानो ना मानो, क्लास 10th का कोर्स इतना सा होता है, अभी क्लास 11th इतना सा हो जाएगा। ठीक है, इतने से कोर्स में भी अगर आप रट्टा लगा रहे हो ना, तो फिर ये आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, अभी भी आपके पास बहुत समय। और मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि दोस्तों अब ना आप किसी भी बोर्ड में हो, पेपर ना थोड़ा सा इधर उधर करके पूछता है। जो बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वही कर पाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैथ्स में वो ट्राइंगल से डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेता हूं, हो जाएगा, नहीं होगा सर। पर सर मेन बात है सर, समय नहीं है सर। समय है, मैं वही कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि 10 दिन है, 15 दिन है, ये बहुत समय होता है। अगर आपके इन टोटल सारे सब्जेक्ट मिला के 10 चैप्टर भी बच गए हैं ना, अगर आप सोच रहे हो कि इन 10 चैप्टर को मैं अच्छे से डीप में जाके समझने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास टाइम है। और YouTube पे फ्री में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए। अगर आपको लग रहा है ट्राइंगल स्टफ है, मैं रट्टा लगा लेता हूं, नहीं, ट्राइंगल्स का एक वन शॉट लेक्चर जाकर देखिए, क्या पता आपको समझ आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि बायो रट लेता हूं, लाइफ प्रोसेस रट लेता हूं, जाके एक बार वीडियो देखो, क्या पता समझ में आ जाए, रट्टा लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्लीज रट्टा नहीं लगाना, ये नहीं सोचना कि आपके पास समय नहीं है। समय है, मैं बोल रहा हूं अभी भी समय है।
कोशिश करो रट्टा मत लगाओ। हाँ, लास्ट का 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, अभी भी 10% सिलेबस बचा है, उस समय शायद आप ऊपर ऊपर से फॉर्मुलेस देख सकते हो, वो बात एकदम अलग है। ठीक है, उसके बाद 5वीं मेजर गलती, टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करना। आप खुद सोच के देखो दोस्तों, अभी आप आज बढ़िया सो गए, पढ़ के आपने जितना भी पढ़ा आप सो गए, कल आप सुबह उठे, अब सुबह उठने के बाद आप सोच रहे हो चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, चलो फोन देख लेता हूँ, अब ये एसएसटी का ये कर लेता हूँ, अब ये मैथ्स का ये कर लूंगा, फिर दिमाग में है कि हाँ साइंस भी करना, तो फिर आप शाम को साइंस कर लिया और फिर रात में फिर से सो गए, फिर अगले दिन उठे, फिर ऐसे करते 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 अपना बोर्ड एग्जाम आ गया। इसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि आपको ना यही नहीं पता कि दिन में किस तरीके से क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो मेरी प्लीज एक एडवाइस मानना कि जब आप रात में सोने जाओ, 15 दिन की बात है, जब आप रात में सोने जाओ, आप 15 मिनट 10 मिनट अपने आप से बातें करो, और या तो कहीं पे लिख लो चाहो तो, वो और अच्छी बात है। क्या कि मैं कल सुबह उठकर सबसे पहले एसएसटी का ये चैप्टर करूंगा, मैं कल उस चैप्टर को करने के बाद ये चैप्टर करूंगा साइंस का, फिर ये मैथ करूंगा, फिर शाम को ये बायो का चैप्टर पढ़ूंगा, फिर रात को ये रिविजन करूंगा। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट आप अगले दिन क्या पढ़ने वाले हो। इसी को बोलते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी करना। ये नहीं सोचना कि कल मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। ये बहुत बच्चा ये गलती करता है लास्ट के समय बाकी, हाँ 6 घंटा पढ़ूंगा, 7 घंटा पढ़ूंगा, नहीं, टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत जरूरी है। टारगेट बनाओ कि अगर आपने सोचा है कल 3 चैप्टर अच्छे से समझूंगा, कल 2 चैप्टर रिवाइज करूंगा, कल ये सैंपल पेपर करूंगा, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जमीन आसमान एक कर दो, वो चीज कंप्लीट करके सो। टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे आपको ही मजा आएगा, और जब रात में सोने जाओगे ना तो नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। तो रात में सोने जाने से पहले आप ये काम जरूर करें, ठीक है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करना है। लास्ट में यही बोलूंगा कि डरो मत, घबराओ मत, मैं आपके साथ आखिरी तक खड़ा हूं, पीडब्ल्यू के साथ आपके साथ आखिरी तक खड़े। जो आपको रिसोर्स चाहिए सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पर, जो भी आपको चाहिए, वन शॉट चाहिए, रिवीजन चाहिए, माइंड मैप चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ इस चैनल पर आपके पास अवेलेबल है। सारे रिसोर्सेज आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल है, प्लीज आप करिएगा, ठीक है। एक और चीज बताना भूल गया, इंग्लिश के वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, हम लोग अपने आप से हम लोग सोचते हैं कि यार इंग्लिश का एग्जाम आएगा, वो पैराग्राफ्स ना मैं उस समय ही करूंगा, हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। दोस्त पहले घर पे 6-7 सैंपल पेपर खुद इंग्लिश के लगा ले। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग हिंदी और इंग्लिश का उतना ही मार्क्स है ना, उतना ही वेटेज है ना जितना एसएसटी का है, साइंस का है, मैथ्स का है, तो क्यों आप लोग हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा कम भाव देते हो और बाकी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की कोशिश करते हो? मार्क्स तो सब 80-80 है ना। तो ये गलती क्यों करते? तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी तो लास्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में उसका एग्जाम देने को कोई सैंपल पेपर करने की जरूरत ही नहीं। उसके भी आप सैंपल पेपर करिए, एटलीस्ट एक सैंपल पेपर करो, पर करो। और इंग्लिश में तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि भाई बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ आपको पढ़कर समझकर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो प्लीज आप पहले से अपनी प्रैक्टिस करके जाएं कि 6-7 सैंपल पेपर के आप पैराग्राफ्स रीड कर लें, सिर्फ पैराग्राफ रीड कर लो और उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करें। नहीं बने तो आप उसका आंसर वहीं पे देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये आपका बहुत मार्क्स बचाएगा। चलिए अब जाइए अपनी प्रैक्टिस करिए और प्लीज ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर सकते हो। मेरे को आप पर विश्वास और आपको खुद पर विश्वास होना जरूरी है, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।